सेना के पोस्ट पर, सैन्य पोस्ट पर आत्मघाती हमला हुआ है। ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। फ्रंटियर, आपको बता दें, मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। पेशावर में धमाके की 2 आवाजें सुनाई दी हैं। तो एक बड़ा धमाका होता है, आत्मघाती हमला होता है, और ये देखिए धमाके के बाद सब कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान के पेशावर में। सीसीटीवी तस्वीरें आ गई हैं। एफसी गेट के पास अपने आप को उड़ाता दिखा हमलावर, पोस्ट पर तैनात जवानों के करीब आकर खुद को उड़ा लिया और चारों तरफ उसके बाद अफरा तफरी का आलम है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, भयानक हमला है ये। 3 जवान मारे गए, जो जानकारी मिल रही है पाकिस्तानी सेना के इस मुठभेड़ के दौरान, और सेना कोर मुख्यालय पर यह अटैक किया गया है। पेशावर में मौजूद है सेना का कोर मुख्यालय, वहां पर अटैक हुआ है। तो फिदायीन हमले में दहला है पाकिस्तान का पेशावर। हमलावर में अपने आप को उड़ा लिया और मुख्य गेट पर आकर जो सेना का कोर मुख्यालय था, खुद को उड़ा लिया गया। आत्मघाती हमले में 2 पाकिस्तान के जवानों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयानक हमला किया गया है, खुद को उड़ा दिया है, आत्मघाती हमला किया गया है। हमलावर ने अपने आप को इसी गेट पर आकर, जो मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसी मेन गेट पर आकर खुद को उड़ा दिया और जवानों के करीब आकर खुद को उड़ाया। ये फिदायीन हमला रहा। तस्वीरें सामने आ गई है सीसीटीवी की, सब कुछ तहस नहस हो गया। देखिए, यही वो हमलावर था जिसने खुद को उड़ाया और उसके बाद ये पूरा इलाका तहस नहस होता हुआ दिख रहा है। कवर में रहे आप। जिस जगह पर जवान खड़े हुए थे, जिस पॉइंट पर जो मेन गेट रहा सैन्य मुख्यालय का, इसी गेट पर आकर आत्मघाती हमला होता है। हमलावर अपने आप को उड़ाता हुआ दिख रहा है। कवर में रहे आप। पाकिस्तान में पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है। अब आपको हम बताते हैं सुबह सुबह कैसे दहल उठा पेशावर, पाकिस्तान का। पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग। एक हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया। यह आत्मघाती हमला पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास हुआ, इसी गेट पर हुआ। दरअसल हमले में 3 जवानों की मौत भी हो गई है। अब तक जो मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, पाकिस्तान के सेना के 3 जवानों की मौत बताई जा रही है। हमला कहां हुआ आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में हमला हुआ है। और हमला किसके जरिए किया गया? तहरीके तालिबान के जरिए। टीटीपी का टारगेट कौन रहा? टीटीपी का टारगेट सेना का ये कोर मुख्यालय रहा। कितने बजे हमला होता है? सुबह करीब 8:45 पर हमला होता है। कितनी मौतें होती हैं? 3 हमलावर, 2 पाकिस्तान जवान। और कितने धमाके होते हैं एक साथ? जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, आत्मघाती हमला हुआ है, 2 सुसाइड अटैक होते हैं। हमलावर आता है और खुद को उड़ा लेता है। और ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना की फायरिंग में 3 हमलावरों की भी मौत हो गई है। हमले के बाद पेशावर में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें कि सेना की फायरिंग में 3 हमलावरों की मौत हुई है। पेशावर में दहशत फैली हुई। और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में सुबह करीब 8 बजे आत्मघाती हमला होता है। हमलावर ने फ्रंटियर मुख्यालय, यानी जो सेना का कोर कमांडर मुख्यालय था, वहां पर अटैक किया। गेट के पास आकर खुद को उड़ा दिया। 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए। विस्फोट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। फिदायीन हमले में 2 पाकिस्तानी जवान की मौत हो गई। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 2 हमलावरों को मार गिराया। ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमलावर खुद को उड़ाता हुआ दिख रहा है। और पेशावर में हुआ क्या, अब आपको वो बताते हैं कि किस तरह का यह हमला था। खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में फिदायीन हमला हुआ है। पेशावर में सेना का हेडक्वार्टर टारगेट पर रहा और सेना के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया गया। हेडक्वार्टर के पास सुसाइड बॉम्बर ने खुद को ही उड़ा लिया। फिदायीन हमले में 2 जवानों की मौत हुई है। फिदायीन हमले के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती हुई दिखाई दी।
हमलावरों ने पाक जवानों पर फायरिंग की। सेना की फायरिंग में 3 हमलावरों की मौत भी बताई जा रही है। पेशावर में ये फेडरल कॉन्स्टेबलेटरी का हेडक्वार्टर है और इसीलिए ये धमाका और ज़्यादा अहम हो जाता है कि इसकी जद में ये क्यों आया। पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया गया है। मनीष झा और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये एक बड़ा अटैक था, एक बार फिर से टीटीपी ने हमला किया है। टीटीपी की तरफ से हाल में कई बार हमले किए जा चुके हैं, लेकिन ये हमला पाकिस्तानी सेना पर हमला है, जो वहाँ का जो कोर मुख्यालय है वहाँ पर अटैक किया गया। किस तरह का यह अटैक था, कैसे अंजाम दिया इस हमले को? बिल्कुल निधि, पहली बात तो यह है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना के करतूतों पर हमला है। जो पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनवा हो या फिर आसपास के इलाके में जो वहां पर निर्दोष लोग हैं उनको टारगेट करती है, तो उसका जवाबी कार्रवाई है जो अब इन दिनों पाकिस्तान को और उसकी सेना को अपनी करने की सजा मिल रही है। लेकिन इस हमले में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के रीजनल हेडक्वार्टर को किस तरह बहुत ही कोऑर्डिनेट तरीके से उस पर अटैक किया गया। जब पहले जो सुसाइड बॉम्बर है वो वहां पर विस्फोट करता है और फिर उसके जो साथी हैं वो पीछे से गोलियों से लगातार न केवल कवर करते हैं बल्कि पाकिस्तानी सेना पर अटैक करता है और फिर पाकिस्तानी सेना के साथ गोलीबारी चलती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जाहिर है कि रीजनल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। कोशिश की गई थी कि मैक्सिमम कैजुअलिटी पाकिस्तानी सेना की हो और फिर इस दरमियान वो अपनी जान देने को तैयार थे। जो दूसरी बात है कि बड़ा दिलचस्प होता है कि देखिए पेशावर या आसपास का इलाका जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका है, वहां पर भी जब जब टीटीपी के अटैक होते हैं उस समय ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। और पिछले दिनों में हमने देखा था कि जब एक पाकिस्तानी सेना के इसी तरह के एक हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था और उस वक्त कार में विस्फोट हुआ था और तब भी सीसीटीवी फुटेज आ गया था। तो एक बार के लिए ये संदेह उठता है कि कहीं पाकिस्तानी सेना की ये कोई अलग से साजिश तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। कई बार वो बिल्कुल मनीष, और जिस तरह के हमले लगातार पाकिस्तानी सेना करती आई है, जो पाकिस्तान ने बोया है वही काट रहा है और टीटीपी इस वक्त हमलावर है। सुसाइड बॉम्बिंग की गई है, पेशावर दहल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस हमले के बारे में जानकारी देने के लिए मनीष।